देखिए, इस साल मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि और बहुत सारी सभी राशियों पर तरह-तरह के प्रभाव डालेंगे। मैं आचार्य नेहा सोलंकी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वह मुख्य कौन सी राशियां हैं कि जिन पर वक्री मंगल का काफी हद तक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। और आप, जी हाँ, जिन राशियों के बारे में मैं बताऊंगी, आप लोग ऐसी कौन सी सावधानियां बरत के आप मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बच सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बात करी कि वह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी मिथुन राशि के जातकों से। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि में लगन में, क्योंकि देखिए मिथुन में ही वह प्रवेश कर रहे हैं, तो लगन में मंगल, वक्री मंगल की जब यह स्थिति बनेगी यानी कि 21 जनवरी 2025 को, तो आप मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है कि आप सबसे ज्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आप अपने हेल्थ इश्यूज को ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप और चीजों में बिजी होने के कारण अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दें। यहाँ पर वक्री मंगल हो सकता है कि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा दें। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, देखिए, एक जब हमारा गुस्सा बढ़ता है तो साथ ही साथ बीपी की समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो ब्लड प्रेशर भी आपका वह यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि छोटी-मोटी हेल्थ इश्यूज भी आपको परेशान कर सकती हैं और मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ से वह अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वक्री मंगल की दृष्टि सुख में कमी लाती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी माता से संबंध भी मधुर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि माता के साथ भी बहुत बार अनबन दिखाता है और हो सकता है कि आपकी माता को भी कोई कष्ट रह सकता है, कोई हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, तो उनका भी जरूर ध्यान रखें। फिर देखिए, मैं कहूंगी कि लगन से, जी हाँ, लगन में क्योंकि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वहां से वह आपके सप्तम भाव यानी कि मैरिड लाइफ वाले हाउस को देखेंगे। ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से बॉन्ड अच्छा रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। कोशिश करें कि आपकी उनके साथ एक एक मिठास वाला रिलेशन बना रहे, उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर वक्री मंगल की सप्तम भाव पे दृष्टि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, कलेश, तरह तरह के, कहते हैं ना कि लोगों की सोच आपस में ना मिलना, मीन्स स्पाउस से ना मिलना, तो इस तरीके का यहाँ पर मुझे यह सेपरेशन टाइप की सिचुएशन दिखा रहा है। तो इससे भी आपको बच के रहना है। उसके बाद जो हमारे मंगल ग्रह हैं, तो मेरे को ऐसा फील होता है कहीं न कहीं वे लगन में आ रहे हैं, तो आपको त्वचा संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। और लगन से अष्टम भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आप कोशिश करें अपनी, जो भी आप व्हीकल चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग से बचें। छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स की तरफ भी यह दिखाता है, तो आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने खान-पान पर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत बार अष्टम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि पाइल्स, यूरिनरी प्रॉब्लम, इस तरीके के हेल्थ इश्यूज भी दिखाती है। अब देखिए, मैं दूसरा बात करूंगी तो वह है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वालों को भी बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए द्वादश भाव में वक्री मंगल गोचर करेंगे, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा उनके खर्चे बढ़ा सकता है, नुकसान को दिखाता है। तो सोच समझ कर चलें, क्योंकि देखिए, अगर आप जहां भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपका अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम है, तो सोच समझ के आगे बढ़े, सोच समझ के डिसीजन लगे लें, क्योंकि यहाँ पर ही आपके खर्चों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बीमारियों पर भी पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपना ध्यान भी जरूर रखें। द्वादश भाव से जो वक्री मंगल की जो दृष्टि है, वह आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे पड़ रही है, यानी कि आपके बहन भाई का भाव, आपके पराक्रम का भाव, आपकी मेहनत का भाव। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा बॉन्ड रखें, अच्छा संबंध बनाएं। साथ ही साथ देखिए, पराक्रम का भाव तो है ही, वक्री मंगल की यहाँ पर दृष्टि दिखाती है कि आपका गुस्सा बढ़ सकता है। आप अब देखिए, इस ये आपके ऊपर है, यहाँ पर आप गुस्से की जगह अपना एफर्ट्स को बढ़ाकर भी अपने काम को, अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, भाई बहन, तो कोशिश करें कि भाई बहनों से रिलेशन अच्छा रखें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार यह भाई बहनों के साथ परेशानियां, लड़ाई झगड़े
पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा, और बहुत बार ब्रदर सिस्टर को हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है, तो उस चीज का भी जरूर ध्यान दें। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ इश्यूज, तो यह मेरे को आपके आपके लिए पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड आप इश्यूज फेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों को भी, यानी कि कर्क राशि वालों को भी छोटी मोटी इंजरी, छोटे मोटे एक्सीडेंटल चीजों से बचकर चलना है, क्योंकि यह चीजें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। अब देखिए, अगर मैं तीसरी राशि की बात करूं तो वह है वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों को भी बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह वक्री मंगल जब मिथुन राशि में गोचर करेगा तो यह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वक्री मंगल का गोचर दिखाता है कि आपको बहुत ज्यादा इंजरी से, एक्सीडेंट से बच के चलना है। कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ का अगेन बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे यूरिनरी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जो भी लेडीज अगर वृश्चिक राशि वाली हैं तो उनको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, गायनिक इशू हो सकते हैं, साथ ही साथ जैसे कहते हैं यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जेंट्स या लेडीज जो देख रहे हैं उनको पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस समय में बन सकती है, तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। हल्के मिर्च मसालों का प्रयोग करें। साथ ही देखिए, यहाँ से जो मंगल की जो वक्री दृष्टि है वह आप लोगों के, यानी वृश्चिक राशि वालों के इनकम भाव पे बढ़ रही है। तो इनकम में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं। कहीं आपके पैसे फंस सकते हैं। जहां आपने किसी को उधार दे रखा है तो उधार आने में परेशानी आप फील कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो इनकम, आने वाली इनकम है, वह मुझे स्लो होती नजर आ रही है। जहां भी इन्वेस्ट करें सोच समझ कर करें। किसी को पैसे दें तो बहुत विश्वास के साथ दें, अर्थात ना दें अथवा ना दें। साथ ही साथ देखिए, मैं फिर भी कहूंगी कि आपको थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यही वक्री मंगल आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। जो आपका संचित धन है, जो आपने सेविंग्स कर रखी है, वह भी मुझे खर्च होती हुई नजर आ रही है। कोशिश करें कि अपनी सेविंग्स को बचा के चलें। धन भाव से ही हम कुटुंब भी देखते हैं, पारिवारिक तनाव भी मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपकी अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, तो अपने आप को थोड़ा और ज्यादा पोलाइट करके चलें, अपने गुस्से को, एंगर को शांत करके चलें। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सेकंड भाव से हम धन देखते हैं, परिवार देखते हैं, उसी तरीके से आपका खान पीन भी देखते हैं। तो अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें, क्योंकि वह भी हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है, और हेल्थ इश्यूज से कनेक्टेड आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। साथ ही क्योंकि सेकंड भाव की मैं बात कर रही हूँ, तो इससे हम आपकी आईज भी देखते हैं। तो अपनी आईज का भी आप जरूर ध्यान दें। जी हाँ, अपनी आंखों की रोशनी को भी जरूर केयर करें, संभाल के चले, क्योंकि यहाँ पर भी वह कुछ परेशानी दिखा सकता है। अब देखिए, ये जो मैंने तीनों राशियों की बात करी, हमारी मिथुन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों को बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि आपको घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव रहें। ये है मैंने क्यों कहा। देखिए, इसके लिए मैंने, देखिए, जो आपकी मिथुन राशि में वक्री मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि 21 जनवरी से शुरू हो रहा है, पर इसके बाद मिथुन राशि में ही गुरु भी गोचर करेंगे। जी हाँ, 15 मई से गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो जहां आपको मंगल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं या करेंगे, उस केस में गुरु इस राशि में आके आपको काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी वह आपको संभालेंगे। धन से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो धन की चीजें आपकी बेटर होंगी। अगर आपका कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी वह काफी हद तक संभालेंगे। पर फिर भी जब यह गोचर बदल रहा है, उस समय आप जरूर ध्यान दें, हनुमान देव की आप पूजा करें, और आप कोशिश करें कि आप मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।